नमस्कार बंधुओं, मैं धर्म शिक्षक राजेश कुमार मिश्र पुनः धर्म प्रदर्शक पथ पर आप सभी भक्तजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी ने जाना था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से परमात्मा संदेश देते हुए कहते हैं कि कौन कौन मेरा भक्त है। तो सबसे पहला जो श्लोक हमने पढ़ा था कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। उसी के आगे का श्लोक 14वां श्लोक है, 12वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सुनने से पूर्व आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मेरा कार्य आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों के मन को चित्त को निर्मल करके ही मैं मानूंगा। तो मेरा जो मुख्य संदेश क्या है वह आप लोग सुन लीजिए। आज का परमात्मा का दिव्य संदेश को सुनने से पूर्व आप लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं, पंचांग दिखवाते हैं पंडित जी से। पंचांग में क्या होता है? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, 5 चीज़ों से जो मिलकर बनता है वही पंचांग है। बहुत अच्छी बात है, मांगलिक कार्यों को करने से पूर्व हमें पंचांग और मुहूर्त निकलवा कर ही करना चाहिए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन को गति देने के लिए, अपने जीवन को एक निश्चित दिशा देने के लिए भी पंचांग का सेवन भी किया जाता है। पंचांग दिखवाया ही नहीं जाता, पंचांग का सेवन भी किया जाता है। अब वह पंचांग तो तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग से बना था, लेकिन यह पंचांग जो है 5 चीज़ों से मिलकर बना है, जो नित्य प्रति हमें अपने आप में आत्मदर्शन करना चाहिए। वह सबसे पहला आता है स्वाध्याय करना। आप MBBS करिए, कोई बुराई नहीं है, आप IAS बनिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक आप स्वाध्याय में ग्रंथों का, कोई भी ग्रंथ हो, यदि आप किसी भी ग्रंथ का प्रातःकाल यदि एक श्लोक भी आप स्वाध्याय करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आप करके देखिए एक बार। एक श्लोक यदि आप नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके पढ़ते हैं तो आपके जीवन में गति मिलेगी। दूसरा क्या होता है? स्वाध्याय के बाद आता है श्रवण करना। हमें अपने जीवन में गुरु के उपदेशों का श्रवण करना आना चाहिए। गुरु क्या होता है? गुरु एक मार्गदर्शक होता है, गुरु एक प्रेरक तत्व होता है, गुरु एक सीढ़ी का कार्य करता है। जिस प्रकार से हम कोई छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यदि हमें ऊंचाई प्राप्त करनी होती है तो गुरु के उपदेशों का, गुरु के संदेशों का हमें पालन करना चाहिए। अर्थात स्वाध्याय किया, श्रवण किया, और तीसरा आता है मनन करना। स्वाध्याय कर लिया आपने, श्रवण भी कर लिया आपने, लेकिन जब तक हम मनन नहीं करेंगे, अपने मन के अंदर मन को धीर से नहीं जोड़ेंगे, अर्थात मन को मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर का अर्थ ही होता है मन को धीर से जोड़ देना। कितनी सुंदर बात है, वही तो मंदिर है। अर्थात परमात्मा ने तो एक सुंदर मंदिर हमें दिया ही है। आप चलते फिरते मंदिर बनिए। जीवन को यदि सार्थक गति देना है तो मन को धीर से जोड़ देने वाला मंदिर बन जाता है, और जब मंदिर मस्तिष्क बन जाता है तो परमात्मा आके वहीं बैठ जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त दिखवाने की जरूरत भी नहीं है आपको। अपने आप परमात्मा यदि आपका मंदिर बन जाएगा, मन मस्तिष्क एकदम उज्जवल हो जाएगा, तो प्रकाश के रूप में आके वह बढ़ जाता है, ज्ञान के रूप में वह आके बढ़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। परमात्मा श्री राम जब त्रेता युग में जब प्रकट हुए थे तब उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा लोगों को प्रेरणा दी थी। प्रातःकाल उठ कर करके गुरु की सेवा करना, माता और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना हमें आना चाहिए। अर्थात स्वाध्याय करिए, श्रवण करिए, उसके बाद मनन करिए। मन को धीर से जोड़ कर करके हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, उस पर हमको कैलकुलेशन करना चाहिए, आना चाहिए, अपने जीवन को यदि गति देना चाहते हैं तो। और चौथा आता है तत्पर हो जाना। मनन कर लिया, डिसीजन ले लिया, निर्णय मिल गया आप लोगों को कि अब हमें ये करना है, तो तुरंत तत्पर हो जाओ। कल के भरोसे मत रहो मित्रों, कल आज तक किसी का नहीं आया। तुरंत अपना एक्शन कर लेना चाहिए उसी समय, तत्पर होकर कर रही है। कमर कस के बोलते हैं ना, कमर के पास कहते हैं कि जिसकी बेल्ट लोग बांधते हैं ना, अक्सर वो बेल्ट क्यों बांधते हैं? नाभि के पास कहते हैं कि जो सेना में जाता है या कोई बेल्ट फोर्स की नौकरी करता है, वो नाभि के पास एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसको दबता है तो वह उसको डर नहीं लगता है। तो कमर कसना का मतलब यही होता है कि बिना डरे हुए तत्पर हो जाइए। और अंत में आता है साक्षात्कार करना। जीवन में आप सुबह से लेके
शाम तक कितना भी कार्य करें, लेकिन रात को जब सोने जाते हैं हम लोग, तो हमें अपना साक्षात्कार करना चाहिए। पूरे दिन हमने क्या किया, एक डायरी बनाइए, और डायरी नहीं बना सकते तो अपने मन में ही एक परमात्मा का डायरी बनाइए और सोचिए कि कोई गलती तो नहीं हुई, किसी गलती के कारण कि कोई व्यक्ति मेरे से परेशान तो नहीं हुआ। यह साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, अंदर प्रवेश करना। जब हम इंटरव्यू करवाते हैं किसी का, या इंटरव्यू करके हम किसी को पद पर बैठाते हैं, अर्थात उसके अंदर को झांकना। आईना हम देखते हैं, शक्ल दिखाई देती है, लेकिन जब परमात्मा जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो वह आपको दिव्य प्रकाश में आपके आत्मा को उजागर करता है, और आपको अपने आभास होने लग जाता है कि मैं क्या हूँ। जीवन में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं मित्रों। पहला क्या होता है, यदि हम जन्म लेते हैं तो वह बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जन्म एक बार तब होता है जब हम यह जान जाते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। जब ईश्वर आ जाता है हमारे प्रकाश के रूप में मन मस्तिष्क में, तो हमको यह आभास होने लगता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, पृथ्वी पर, इस धरा पर, भूधरा पर क्यों आए हैं। इसीलिए मैं परमात्मा का दिव्य संदेश अमृत आप लोगों के मन मस्तिष्क में भर रहा हूँ। तो पहला परमात्मा ने क्या संदेश दिया था कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष मत करो। मैत्र करुणा एवच, अब मैत्री भाव रखो उनके साथ। करुणा आपके अंदर भरी हुई होनी चाहिए, दया आपके अंदर होनी चाहिए। निर्ममो, निर्ममो का अर्थ यहाँ पर होता है कि अपना कुछ भी नहीं है मित्रों। हम जब हवन कराते हैं तो उसमें भी कहते हैं ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम न मम। यह मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। उसी प्रकार से निर्ममो अर्थात इस जगत में आए हो आप, अपनी लीला समाप्त करके पुनः वहीं जाना है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए मित्रों। यदि जो व्यक्ति इस बात का ध्यान नहीं रखता है, वह जीवन में हमेशा दुखी रहता है। इसलिए साक्षात्कार करते हुए परमात्मा के दिव्य संदेशों का हमें मनन करना चाहिए। और परमात्मा आगे क्या कहते हैं, निर्ममो निरअहंकार, अहंकार नहीं करना चाहिए। सम दुख सुख क्षमी, दुख में और सुख में हमें संतुलन साधना आना चाहिए और क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। यह पहला अमृत था। आज दूसरा अमृत आप लोगों के मन मस्तिष्क में भर रहा हूँ। उससे पूर्व मैं बार बार कहता हूँ, सावधान होकर सुनना होगा। भगवान कहते हैं कि संतुष्ट सततम आत्मा, अर्थात अपनी आत्मा को हमें हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारी जठराग्नि क्या होती है, उसके अंदर आग प्रवेश कर करके आग लगता है। उसके अंदर आग लगना मतलब भूख लगना। उसी प्रकार से जब हम भोजन कर लेते हैं तो जठराग्नि हमारी क्या शांत हो जाती है। अर्थात उसी प्रकार से हमारी आत्मा को जब भूख लगता है तो उसे हमें, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, पंचांग सेवन में स्वाध्याय करना और श्रवण करना। जब हम यह कार्य करते हैं तो आत्मा की भी जो भूख होती है वह शांत होती है। संतुष्ट सततम आत्मा यत आत्मा दृढ़ निश्चय। वाह, क्या संदेश दिया परमात्मा ने। जिसकी आत्मा दृढ़ निश्चय करने वाली हो जाती है, जिसकी आत्मा दृढ़ संकल्प करने वाली हो जाती है। संतुष्ट सततम आत्मा यत आत्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोरबुद्धि, स म भक्त स मे प्रिय। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। जो अपनी बुद्धि मेरे चरणों में डाल देता है, अर्थात परमात्मा के दरबार में हम जाते हैं तो माथा टेकते हैं। माथा टेकने का अर्थ क्या हुआ, वहाँ पर समर्पण करना, अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में डालना। मयि अर्पित मनोबुद्धि स म भक्ते स मे प्रिय, वह मेरा प्रिय है। भगवान कहते हैं जो अपनी बुद्धि को मुझे दे देता है, जो अपनी आत्मा को हमेशा संतुष्ट रखता है, जिसकी आत्मा दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय लेने वाली होती है, वह मेरा सबसे बड़ा भक्त होता है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। यह परमात्मा का दूसरा अमृत मैं आप लोगों को दिया। तीसरा अमृत भी मैं आप लोगों को दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए
धन्यवाद देता हूँ। बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग, इसी प्रकार से बने रहिए। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।